नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कड़ाके की धूप और अनिश्चितताओं के बीच सैकड़ों चयनित ओटी टेक्नीशियन अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, परीक्षा पास की, मेरिट लिस्ट में नाम लाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन आज ये अपनी नौकरी के लिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके ज्वाइनिंग लेटर्स को अचानक करेक्शन के नाम पर वापस ले लिया गया? आइए जानते हैं पूरा मामला मध्य प्रदेश संयुक्त भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई इस भर्ती में इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था। विभाग ने इनके ज्वाइनिंग लेटर यानी नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए थे, लेकिन अचानक एक नया मोड़ आता है। विभाग इन लेटर्स को ये कहकर वापस ले लेता है कि इसमें कुछ संशोधन यानी करेक्शन करना है। और उसके बाद जो हुआ, उसने इन छात्रों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। छात्रों का आरोप है कि विभाग अब इन्हें ज्वाइनिंग देने से मना कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजों से पूरी की है। अब यहाँ सबसे बड़ा और जायज़ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये प्राइवेट कॉलेज फर्जी या अमान्य थे, तो खुद मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों ने इन्हें मान्यता क्यों दी थी? जब इन छात्रों ने सालों की फीस भरी, तब सरकार कहाँ थी? जब इन्होंने परीक्षा का फॉर्म भरा और विभाग ने एडमिट कार्ड जारी किया, तब क्या किसी ने इनके दस्तावेजों की जांच नहीं की थी? चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, अपनी मेहनत से मेरिट लिस्ट में जगह नहीं है। अब मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके ये छात्र भोपाल की सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती और इनकी नियुक्तियों को हरी झंडी नहीं देती, यह अनिश्चितकालीन धरना खत्म नहीं होगा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में से कुछ अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अभ्यर्थियों ने विभाग के अधिकारी वंदना खरे पर गंभीर आरोप लगाए। वे बोले कि हमें बारिश के मौसम में गंदा पानी पीने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे कुछ लोगों को बुखार और उल्टी जैसी बीमारियां शुरू हो गई हैं। महिला अभ्यर्थियों ने वंदना खरे पर शौचालय का उपयोग करने से मना करने का आरोप भी लगाया। अभ्यर्थियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष मनोज यादव बोले कि शीघ्र अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान ही होता, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ इन कुछ ओटी टेक्नीशियनों की नहीं है, बल्कि ये हर उस युवा की लड़ाई है जो सिस्टम की कमियों के कारण अपनी जायज नौकरी के लिए भटक रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का ये फैसला सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। भाई, इनकी जगह आपका भी बच्चा हो तो आप ये जवाब देके नहीं बच सकते। उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट के बिना। आप तो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं। आप कहना कमिश्नर से बात कीजिए, उनका नंबर देने को तैयार नहीं है। ये क्या धांधली चल क्या रही है? क्या रिश्वत लेके किया जा रहा है लोगों को? तीन प्राइवेट कॉलेज के बच्चे इंदौर में ज्वाइनिंग लेटर में मिल गया। दो प्राइवेट कॉलेज के और सामान्य वे में लीजिए मैडम, कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पड़े हुए हैं उसके लिए आए हैं। अगर आपके उसमें है तो एक चीज बताइए, आप एक इस तरह पर नहीं जा सकते। आप ये मेरा समझ जाए, हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम आपसे के समर्थन है हमारा, आपसे कुछ नहीं लेना देना है। बस बच्चों की यहाँ पे नहीं सोओगे तुम लोग, जाओ यहाँ से, कहीं पर जाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि फीमेल्स की रिस्पांसिबिलिटी कौन देगा? सब कुछ होता है, तो लोगों का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग टॉयलेट के लिए कौन मना करता है? मना, हमें ऊपर से ऑर्डर से हम आपको जाने नहीं देंगे। नियुक्ति के लिए अपनी युवा मांग लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जो है अर्थी भी रखी। क्या कहना है सर आपका इस बारे में, जिस तरह से युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है अपनी नौकरी के लिए? ये युवाओं को, छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पहले इनका सिलेक्शन कर दिया जाता है, सभी को लेटर भेज दिए जाते हैं कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है, नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं सारे छात्रों को। बाद में विभाग कहता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हो, इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये प्राइवेट कॉलेज को मान्यता किसने दी? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? सरकार सबसे पहले ये बताए कि प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़े हुए हो तो आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी।
तो ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है। राजेंद्र शुक्ला जी अपने रिश्तेदारों को भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए इन छात्रों को रोक रहे हैं। भ्रष्टाचार का गढ़ बना रखा है, व्यापम पे व्यापम करते जा रहे हैं। इन छात्रों की जायज़ मांगे हैं और इन छात्रों में टॉपर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है और पैरामेडिकल काउंसिल से ही इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्यों आपने मान्यता दी? क्या ये सरकार सारे प्राइवेट कॉलेज बंद करना चाहती है? तो सारे मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट हैं वो सारे बंद कर दें, और भी कॉलेज हैं वो सारे बंद कर दें। सरकारी कॉलेज उल्टा बंद कर रही है, प्राइवेट को मान्यता दे रही है और यहाँ इन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये छात्र लगातार 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो इनकी मांग है और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं। वो कहते हैं हम कर रहे हैं, आपका समाधान निकल रहा है। डॉक्टर वंदना खड़े हैं, इन्हीं के साइन से नियुक्ति पत्र निकले हुए हैं। ये कहती हैं कि नहीं वो करते हैं और आज तो वो चुप्पी साध गई, जवाब नहीं दे रही इन लोगों के लिए। तो इन लोगों के भविष्य का सवाल है। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ रही है, चाहे दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे भोपाल मध्य प्रदेश का आंदोलन हो। जो टेक्नीशियन OTT टेक्नीशियन हैं जो स्वास्थ्य विभाग में, इन सबको नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। अगर कल तक ये सरकार इनको आश्वासन नहीं देती है, इनका निराकरण नहीं करती है, तो उसके बाद में डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के बंगले का घेराव किया जाएगा। लेकिन छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इनके साथ धरने पर बैठे रहेंगे और भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों को बुलाएंगे, लेकिन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और अगर फिर भी हल नहीं निकलेगा तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। धन्यवाद जी। क्या बात है, आप 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, हालत भी आपकी खराब हो। आपका परिचय? मेरा नाम पूजा सौर है। हाँ, किसको जिले से? औरंगाबाद जिले से हूँ। जी। नियुक्ति को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। अच्छा, तो नियुक्ति में क्या पेच फंस रहा है? ये फंस रहा है कि हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करें तो हमको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अच्छा, जब कहकर हमको अपात्र कर दिया है। जब परीक्षा हुई थी तो ऐसी कोई शर्त थी क्या उसमें? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं, जिसमें सिर्फ शासकीय मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था लिखा हुआ था। जो हमने किस कॉलेज से आप लोग पढ़े? मैं मुक्ता अकेडमी होशंगाबाद कॉलेज से पढ़ी। क्या कहना है आपका परिचय? मेरा नाम तनु नाथ है। मेरा एडमिशन भर्ती में मेरा अच्छा मैंने बहुत मेहनत करती है, भर्ती निकाली है। उसके बाद तब महसूस हो रहा कि चलो अब अच्छा होने वाला है। मेरे फार्मर की बच्ची हूँ, हम ज़्यादा बड़े बैकग्राउंड से नहीं हैं, किसान की लड़की हूँ, बट जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है। मुझे यहाँ आंदोलन में बैठना पड़ रहा है, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बस एक मांग है कि हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। बस ये हो रहे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि हो रहा है। किसके द्वारा आश्वासन दिया? ये वंदना मैम ने कल बुला के बोला गया था, 2 बच्चों को बुलाया था। उन्होंने बोला था कि हम आपको रिट्रीट में सुबह दे देंगे, थोड़ा टाइम होता है। सुबह हमको बुलाया गया और बोला गया कि नहीं, हम आपको रिट्रीट में कुछ भी नहीं दे सकते। बट ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ से फाइल रही है, वो निर्णय लेंगे संचालय, वो जो निर्णय रहेंगे तुम आपात हो वो वहीं से पता चलेगा, वो ही निर्णय रहेंगे तो तुम्हें ज्वाइनिंग दिया जाए या नहीं दिया। अभी भी कंफर्म नहीं बोल रही हैं कि हाँ कि तुमको ज्वाइनिंग देंगी या तुम हो इसके लायक। मेरा नाम साधना उइके है और मैं फाउंडेशन से अध्यक्ष हूँ। और अगर यहाँ के जो मैडम है, अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो हम लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर तो है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा और बिल्कुल हम लोग सड़कों पे आंदोलन करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये बहुत परेशान है। स्वास्थ्य विभाग जो है मुर्दा, यहाँ पे देखिए मुर्दा लेटा हुआ है। आप मतलब ये आखिरी सांसें गिर रहे हैं अपने। बच्चे इतने परेशान हैं, 5 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये बच्चे अलग अलग राज्यों से आए हैं यहाँ पे। इन लोगों का क्या कसूर है इसमें? ये तो अपनी रैंक लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उसके बाद इनको लेटर देने के बाद नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद ही सोचिए। सब प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं, प्राइवेट नौकरी अपनी छोड़ के बैठे हैं इस खुशी में कि इनको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। लेकिन जब एकदम एंड पे, जब इनको इनके जिले अलॉट होने वाले थे कि हाँ यहाँ आपको नौकरी करनी है, इस जिले के अस्पताल में आपको नौकरी करनी है, वहाँ इन लोगों को सीधे लात मार दी गई, तो क्या बीत रही होगी इन बच्चों पे। और हमारा यही बोलना है कि आगे अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो यही पुतले को लेके हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जाएंगे, ऊपर वंदना मैडम के पास भी जाएंगे और इसी को लेके आंदोलन करेंगे आगे, और आंदोलन और उग्र भी हो सकता है। इससे मैं टीम अमन सिंह चौहान से स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हर्षान सिंह हुसैन हूँ देवास से। अभी हम 3 मंथ से जॉब छोड़े हुए हैं कंटिन्यू। अभी यहाँ पे 5-6 दिन से डेरा डाले भी हुए हैं हम। तो हम रोज 100-200 रुपये इकट्ठा करके डेली का खाना पीना
और जिसके बाद में वॉशरूम भी जो यहाँ का है, स्वास्थ्य विभाग का जो वॉशरूम है वो तक आप जाके देख सकते हैं कितना गंदा है, कितनी लापरवाही चल रही है। और जो ये लोग जहाँ पे जा रहे हैं, हम 3 महीने से घूम रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ पे, हम 10 बार जा चुके हैं 3 महीनों के अंदर अंदर। 10 बार आश्वासन देते हैं, 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन से 1 साल से हम घूम रहे हैं इसी सर्कल में। हम यहाँ पे बैठने वाले नहीं थे, हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा इतना सा कसूर हो गया कि जो हम लोग ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट जितने भी जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे बस वही बच्चे लोग जाते हैं जो प्राइवेट से पढ़ाई करते हैं, है ना, जो उनके बाप माँ तैयारी कराते हैं, बाहर इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट में जाएंगे। और जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेगा वही बंदा प्राइवेट कॉलेज में जाएगा बस। मेरा नाम बबीता महाराज, मैं मंडला जिले से आई हूँ। ठीक है। पानी किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। वहाँ पर मट कर आप जाकर देख लीजिए, बहुत गंदा है वहाँ का पानी पी कर। यहाँ पर बहुत सारे लोग की तबीयत खराब होती है, मेरी खुद तबीयत खराब होती है। अच्छा, तो आप हमें लोग वॉशरूम भी अंदर नहीं जाने दिया जाता, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं। आप वॉशरूम भी जाकर देखेंगे, आप वहाँ पैर नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर आधे से ज़्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री जी इसका कहना चाहेंगे कि कम से कम वॉशरूम खुलवाया जाए सरकार। हमें वॉशरूम तक यूज़ नहीं किया जाने दे रहा है। वहाँ वो बाथरूम हमें भेज रहे हैं, आप वहाँ जाकर देखेंगे वो कितना गंदा है, वहाँ पैर रखना तक मुश्किल हो रहा है। इस वक्त वो गंदा पानी पीकर हमारा तबीयत खराब हो रहा है। हम लोग 5 दिन से वो पानी पी रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर।